Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. To support your preparation of IDT paper number 5, we have with us CA Akshat Jain. A brief introduction before we ask him to introduce himself. Akshat Jain is a recently qualified chartered accountant. He has qualified with an All India rank 41 with 81 marks in IDT. So first of all, obviously you know what we are going to talk about, but this is not going to be a general video, case strategy, secret. No, there are some things that Akshat has done correctly, which worked out for him, especially for our subject of IDT. So we will be asking very specific targeted questions जो कि आप use कर सकते हो उसके solutions for your preparation. And yes, these are the questions that you guys have asked in our Telegram group. ठीक है? So Akshat, first of all, thank you for sparing the time. ऑफिस के बाद हमारे साथ ये बात करने के लिए thank you so much. And Thank you, sir. let's It's start. my pleasure. Yes, sir. Thank you Yes. for having me. Hello, everyone. I am Akshat Jain. So Yeah. recently, I qualified my CA final exams with an all India rank of 41, and I had a score of 81 marks in my IDT exams. Yes. That was me. I have, yeah. So just for Yes, sir. a complete disclosure and transparency, अक्षत ने क्लासेस मेरे से नहीं ली थी, एक दूसरे फैकल्टी से ली थी. अक्षत ने मेरी बुक ली थी, आई थिंक आईडीटी कंसाइज आपने, Yes, sir. एंड रिविजन Yes, रेफर sir. किए. तो सो दिस इज जस्ट फॉर अ Yes, कंप्लीट sir. ट्रांसपेरेंसी एंड द ओनली पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन इज टू हेल्प यू गाइज आउट. या सो एक स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन तो अक्षत ने दे दिया है. बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, अक्षत, जस्ट आपका भी करंट क्या चल रहा है, आर्टिकलशिप, ऑफिस, एंड व्हाट आर योर प्राइमरीली फ्यूचर प्लान्स बिफोर वी जंप टू द क्वेश्चंस. Yes, sir. So I have actually not done my articleship from IDT domain. So I have done from a Big Four in statutory audit only. ओके. So no IDT background, and coming from that articleship मेरा 3 years अभी होने पे है now, तो excited for the MDP program for the rankers. तो अभी यस. वही चालू preparation उसका ही. And ओके. yeah, looking for opportunities in IB consulting थोड़ा domain recently. तो ओके. वही अभी तो currently enjoying my results अभी तो एक हफ्ते तक. यस 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 यस. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यस. सो अक्षर, एक और चीज, ये थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी रहता है कि आपने अपना जब रिजल्ट चेक किया, पहली बात तो किसने चेक किया, हाँ एंड रैंक का वो रिएक्शन कैसा था, घर पे एनवायरनमेंट कैसा था, वो एक बार बताओ. सर, तो एक्चुअली रिजल्ट का टाइमिंग 2 बजे था, तो आई हैड तो स्लेप्ट वेरी लेट, एंड मुझे लगा था कि 11 बजे उठ के तो भी टाइम रहेगा रिजल्ट देखने का, तो लेट्स नॉट स्ट्रेस मच एंड सो जाते हैं. तो आई हम्म. स्लेप्ट, एंड देन मेरे भाई का भी इंटर था. ठीक है, तो ओके. ही अनफॉर्चुनेटली वोक अप तभी जब रिजल्ट अच्छा. आया. उसके आधे घंटे में उसने रिजल्ट देखा तो ही हैड क्लियर्ड. तो देन ओके. जल्दी पूरा घर मेरे अराउंड आ गया था, लाइक क्या यार रिजल्ट आया, जल्दी उठ उठ उठ. एंड देन व्हेन आई चेक द रिजल्ट, तो मैंने ही खोला था रिजल्ट. तो आई ओके. चेक माई रिजल्ट, तो कुछ 437 था. पहले तो पास देख के तो एक सेटिस्फेक्शन तो था कि चलो पास तो हो ही गए दोनों ग्रुप. हम्म. देन एक 437 पे मुझे लगा कि ठीक है, एक चांस है कि रैंक का कट ऑफ आ सकता है, बिकॉज लास्ट टाइम भी कुछ 428 या 420 पे क्लोज हुआ था. तो मैंने हम्म. मेरिट लिस्ट चेक किया एंड देन 41 था. तो घर वाले तो एकदम ज्यादा ही खुश हो गए थे. तो इट वाज राइट राइट रियली राइट. लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था वैसा. एंड आपके घर पे डबल रिजल्ट्स की खुशी हुई. यस एक्चुअली हाँ, बिकॉज मेरे भाई का भी क्लियर हुआ इंटर, एंड देन मेरा भी फाइनल क्लियर हुआ, तो इट वाज कि चलो दोनों का हो यस. गया. नो, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू सर, थैंक यू. अक्षत, आपको लगा था क्या कि रैंक एक्सपेक्ट, मतलब जब हम पेपर दे के आते हैं तो पेपर के टाइम ऐसा कुछ लगा था कि यार ये चीज ट्रांसलेट हो सकती है एक ऐसे ऐसे रिजल्ट में. तो सर प्रेपरेशन तो रैंक के हिसाब से ही की थी, लाइक मेरा इंटर में भी रैंक था एक्चुअली, तो प्रेपरेशन तो ओके. उस हिसाब से ही की थी. एंड ओके. पेपर एक बार गए उसके बाद थोड़ा आईबीएस के बाद मुझे लगा था कि ठीक है चलो पास हो जाएंगे, बट रैंक वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आईबीएस मेरा थोड़ा ऊपर नीचे चला गया था. एंड ग्रुप 2 में डीटी वाज आल्सो थोड़ा ओके. मेरा आईडीटी था जो मुझे कॉन्फिडेंट था कि उसमें मेरा अच्छा जाएगा पेपर, बट यस. आईबीएस एंड डीटी हैड नॉट गॉन दैट ग्रेट. तो मुझे रैंक राइट थोड़ा ग्रुप 2 के बाद थोड़ा कम हो गया था, बट आ गया राइट एक्चुअली. राइट राइट. एंड दिस इज वन ऑफ द लर्निंग्स दैट वी हैव बीन सीइंग एज ए ट्रेंड, दैट इन ग्रुप टू डीटी में जैसे वॉल्यूम का कभी इशू आता है, आईबीएस तो अपने आप में पता ही हमें क्या कहानी है उसकी. तो आईडीटी के लिए नॉर्मल 50-60 एम करना नहीं, वी हैव टू एम 70-80 प्लस बिकॉज ऑफ द टू रीजंस. इट इज पॉसिबल एंड इट इज रिक्वायर्ड टू हेल्प यू विद द एग्रीगेट मार्क्स. ओके. सो अक्षत, 5 to 6 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, वेरी टारगेटेड, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट वी विल ट्राई टू आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत जनों ने पूछा कि क्या आपने थ्योरी के सब्जेक्ट्स और एफटीपी ये किया, अगर किया तो कैसे किया. तो सर थ्योरी चैप्टर्स मैंने सारे किए थे. एफटीपी आई हैड लेफ्ट टू बी ऑनेस्ट. एफटीपी ओके. मैंने टच भी नहीं किया था. एंड
फॉर्चुनेटली नहीं आया मेरे अटेम्प्ट में, दैट वाज माय लक, क्या क्या, बट मेरा अटेम्प्ट में तो एफटीपी आया ही नहीं था एक भी क्वेश्चन। तो आई हम्म। हैड डन थ्योरी ऑल चैप्टर्स, स्पेशली जहाँ पे अमेंडमेंट्स था, मेरा कोर फोकस तो थ्योरी चैप्टर्स में वही था। फॉर एग्जांपल एडवांस रूलिंग हो गया, देन वो हम्म। अपील्स वो सब हो गया, उसमें बहुत कुछ अमेंडमेंट्स भी था इस बार। अपील, सॉरी, अपील्स वाले चैप्टर में, अपील्स एंड राइट। पेनल्टीज, तो उस पे राइट। मेरा अपील्स पे काफी अच्छा फोकस था। एंड वो अपील्स आया भी उतने मार्क्स के लिए, अच्छा खासा वेटेज के लिए वो भी आया। तो मेरा थ्योरी चैप्टर मैंने जीएसटी वाइज सारे कवर किए थे, बट ओके। एफटीपी आई लेफ्ट एक्चुअली। एंड कस्टम्स में भी मैंने थ्योरी चैप्टर सारे टचअप किए ही थे ऑलमोस्ट। जस्ट दैट वो हम्म। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला एक चैप्टर था, वो मैंने थोड़ा ऊपर से किया था। तो या वो उसमें थोड़ा मुझे बल्कि हो एक्चुअली जाता है। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा बल्कि हो जाता था। एंड उतना टाइम देने लायक वो चैप्टर मुझे लगा भी नहीं था। उसमें एक क्वेश्चन आया था कुछ, तो वो एक्सपोर्ट, एक ड्यूटी का हम्म। क्वेश्चन तो आया था, बट दैट आई हैड टू लीव दैट क्वेश्चन। बट बाकी पेपर आई वाज मैनेज टू अटेम्प्ट डूइंग द ओके। रिमेनिंग थ्योरी चैप्टर्स। ओके, सो आई थिंक तो फर्स्ट एफटीपी आई आंसर। लेफ्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड इन अ वे कि आपको थ्योरी नहीं छोड़नी है। बहुत बच्चों का अक्षत रहता है कि हम वो पहले 7-8 अच्छे से कर लेंगे आईटीसी रजिस्ट्रेशन तक, फिर टीडीएस टीसीएस कर लेंगे और थर्ड मॉड्यूल फिर थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो वो नहीं हो सकता। अगर इफ यू आर एमिंग फॉर 70-80 प्लस, देन थ्योरी करना पड़ेगा। अक्षत डिड इज थ्योरी एज वेल। एंड एफटीपी, अक्षत लकी था, अक्षत के वाले में आया नहीं। बट एफटीपी चार एग्जैक्टली। नंबर का बहुत ही डायरेक्ट सवाल कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में, एंड विच विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स। अगर आप पॉइंट्स लिख दोगे यू विल गेट 2-3 मार्क्स। तो इस स्टेज पे आपको एफटीपी नहीं छोड़ना है। हम रिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी स्टडी की बात कर रहे हैं। प्लीज कवर एफटीपी, छोड़ना मत। चलो अक्षत, नेक्स्ट यस, क्वेश्चन आया था अग्री। दैट 1.5 डेज। अब इस बार तो कहानी थोड़ी हमारी चेंज हो गई फॉर आई आईडीटी। एग्री। बट जब आप पढ़ रहे थे, व्हेन यू वर स्टडिंग, डिड यू हैव एनी स्पेसिफिक प्लानिंग कि मैं 1.5 डेज में कैसे करूंगा, क्या पैटर्न रखूंगा? एक थोड़ा सा गाइडेंस उसके बारे में। यस सर, तो 1.5 डेज, लाइक मेरा कैसा था, लाइक जितने भी पेपर्स थे, आईडीटी वाज द ओनली पेपर जिसमें मेरा 1.5 डेज एक्चुअली एग्जीक्यूट होने वाला था। बट ओके। अनफॉर्चुनेटली वो सब कैंसिल हो गया, बिकॉज बाकी पेपर में वो 0.5 डे एक्चुअली इतना यूटिलाइज नहीं होता जितना अपन सोच के रखते कि ये मैं प्लान करूंगा, ये करूंगा। बट एक्चुअली आईडीटी के लिए इफ यू sit down and structure the syllabus in that way, 1.5 days में आईडीटी is pretty manageable actually। तो मेरा ओके। कैसे प्लान था, फॉर एग्जांपल डीटी से मैं एक बार आया, डीटी से फ्रेश होकर अगर मैं बैठ गया, तो 0.5 डेज में मेरा प्लान था आई वुड कवर द दोज मेन वाले टॉपिक्स जो मेरे, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी। अपन एक रिवीजन भी जब चालू किया था, एक मैराथन चालू किया था, हाँ। रिमेम्बर दैट, तो मैंने वही यस। मैराथन ज्वाइन कर लिया था तभी। तो ओके। वो फ्लो के साथ साथ मैंने एग्जाम्पशंस, आरसीएम, वो सब मेरे कोर जो जीएसटी चैप्टर्स है, विच कवर्स अ गुड 35-40 मार्क्स, वो मैंने ना 0.5 में मेरा प्लान था, वो मैं कवर कर दूंगा। देन मेरा ओके। प्लान था नेक्स्ट डे सुबह में जल्दी उठ के थोड़ा थ्योरी पे फोकस कर लूंगा। तो एटलीस्ट मेरा 4-3 तक तो मेरा थ्योरी, जीएसटी का थ्योरी मैनेजेबल है अगर मैं सुबह से भी स्टार्ट करूँ। एंड ओके। आफ्टर 4 मेरा प्लान था आई वुड स्विच ऑन टू कस्टम्स। ओके। एंड कस्टम्स में स्टार्टिंग ऑल्सो, कस्टम्स में मेरा फोकस था कि पहले तो मैं कोर चैप्टर्स कस्टम्स के कर लूंगा, जैसे वैल्यूएशन ऑफ कस्टम्स हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, बैगेज हो गया। देन ऐसे की चैप्टर्स मैंने कस्टम्स के करके, रात के लिए मैंने एफटीपी रखा था कि इन केस अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एफटीपी में अमेंडमेंट था कुछ, तो मैं वो देख लूंगा। बट ओके। फिर वो 1.5 में तब तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया था। रात को 12 साढ़े हाँ, 12 बजे 8 PM। 12:30 ही कैंसिल आ गया था, हाँ। तो फिर वो, यस। बट मेरा एक्चुअली जीएसटी, लाइक इफ यू स्टार्ट फॉर दैट 0.5 डे जितना मैं बैठा था, मेरा एक्चुअली प्रीटी मच वो की चैप्टर्स हो गए थे जो 35-40 मार्क्स से, ओके, एग्जाम्पशन, आरसीएम, टाइम ऑफ सप्लाई, वो मतलब सब। आपका मॉड्यूल नंबर 1, यस, वो आपने 0.5 डेज में टारगेट किया था विद दैट किया था। माइंडसेट कि नहीं, मुझे करना है इस बात करेक्ट, तक। करेक्ट, वो मेरा ओके। टारगेट था। लाइक फिर मैं कितना भी स्ट्रेच करूं, बिकॉज वो एक खत्म हो जाता है तो आपका आधा जीएसटी का स्ट्रेस खत्म हो जाता है कि ठीक है, अब मैंने बाकी सब मुझे थ्योरी अब बैठ के थोड़ा पढ़ना है। और वो वन डे बिफोर द एग्जाम इफ यू रीड द थ्योरी ऑल्सो, वो थोड़ा फ्रेश भी रहता है। बिकॉज राइट। जो मेरा मॉड्यूल 1 के चैप्टर आई नो बैक ऑफ द माइंड मुझे वो याद आने ही वाला है, बिकॉज मैंने इतनी बार उस पर फोकस कर लिया है। बट थ्योरी हम्म। ऐसी चीज है कि मुझे लास्ट डे पे पढ़नी पड़ेगी, जस्ट बिफोर माई, वन डे बिफोर माई एग्जाम। तो इसलिए मैंने राइट। थ्योरी वैसे वे में रखा था। सो बेसिकली द प्लान फॉर अक्षत वाज कि वो 0.5 डेज में ही वाज गोइंग टू टारगेट द मेन चैप्टर्स, दैट इज अवर मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल 2 में आईटीसी तक आई थिंक। हम्म। And because that will cover 30-35 out of the GST portion, and then he switched to the customs wala portion. And specific anything for the day of the exam morning? तो मॉर्निंग डे एग्जाम मैंने बस है ना, मोस्टली तो ऐसा कुछ, आई यूजुअली डोंट स्टडी इतना, बट मैंने कुछ आईटी से एडजस्टमेंट्स देखने के लिए रख लिया था। लाइक मैं वो मॉर्निंग का डे जस्ट वो रूल 42, रूल 43 एक बार देखने वाला हूँ, जो 14 मार्क्स में आने वाला है मेरा। तो वो 14 मार्क्स हाँ। का मेरा थोड़ा प्रिपरेशन था कि मॉर्निंग में उठ के कुछ देखना है, तो राइट। रूल 42, रूल 43 देखना है, और आईटीसी का एक बार ब्लॉक क्रेडिट देख के जाना है। बाकी हाँ। क्योंकि ताकि वो फिर थोड़े, एंड एक्चुअली मैंने वो जो देखा भी था, लाइक एग्जाम के डे भी पहले मैंने रूल 42, रूल 43 देखा था।
वेरी ओके। अच्छे से मैंने वो कवर किया, वो पूरा देख लिया। एंड एक्चुअली 14 मार्क्स इस बार जो क्वेश्चन आया था, टू बी ऑनेस्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, रूल हाँ, बहुत 40 सिंपल टू था। 43 पे हम्म। सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड एडजस्टमेंट्स थे। अगर किसी ने वो मॉर्निंग में भी एक बार पढ़ लिया रहेगा तो इट वाज या वेरी इजी फॉर टू। एंड मुझे लगता है कि मेरा वो शायद से पूरा क्वेश्चन करेक्ट ही था मेरे हिसाब से। राइट। लाइक आई डिस्कस आल्सो विद माय फ्रेंड्स, तो मेरा वो क्वेश्चन में मुझे इश्यू तो नहीं आया था टैकल करते हुए। ओके, सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दिस वाज अ क्वेश्चन दैट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 को हैंडल कैसे करें। तो देखो, हम्म क्वेश्चन 1 की आपकी प्रैक्टिस जो हुई होगी वो तो ठीक है, बट हम्म उसके रिस्पेक्ट में जो पता है अपने को 42 43 एडजस्टमेंट्स की लिस्ट एंड काफी सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, हमने भी प्रोवाइड करी थी। सो एटलीस्ट वो, या फिर आपने अगर खुद की लिस्ट बनाई है तो वो मॉर्निंग में देख के जाओ। हम्म सो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन 1 आना चाहिए, कंपलसरी भी होता है एंड पता है हमें कि क्या आने वाला है। तो ओके, दिस इज अ गुड गाइडेंस फॉर यस सर, दोज हु आर। बिकॉज या यस सर, आईडीटी कैसा है, लाइक ग्रुप टू में आईडीटी एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो लोग सोच रहे थे आईबीएस में मेरा एग्रीगेट निकल जाएगा। आईबीएस इज नॉट द सब्जेक्ट विच विल टेक योर एग्रीगेट, एक्चुअली इट इज द आईडीटी नाउ विच विल एक्चुअली लो एफर्ट्स में भी है यस। इतना। लाइक आई यूज्ड टू स्टडी आईडीटी एज अ ब्रेक टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आईडीटी इतना थोड़ा सिंप्लीफाइड था, इंटर से भी एक बेस था ही। एंड हम्म तो वो थोड़ा इजी जाता था कि कवर भी हो जाता है पूरा सिलेबस, एंड इतना हम्म कुछ बोरिंग भी नहीं होता था। प्रैक्टिकल थियरी का एक मिक्स कवरेज अच्छा था। तो आईडीटी हम्म। वो ऐसा सब्जेक्ट है विच कैन रियली बूस्ट अप योर स्कोर अ लॉट, बिकॉज मेरा तो एक्चुअली ग्रुप टू में किसी ने स्कोर थोड़ा 10-20 मार्क ऊपर नीचे बूस्ट किया था, दैट वाज आईडीटी। या या यस सर। नहीं, हम्म आईडीटी ये है। आईडीटी क्या होता है, कभी कभार स्टार्ट में बच्चा ऐसा समझता है कि हाँ इजी है, बाद में हो जाएगा, बट वो एफर्ट नहीं डालता है। सो हम्म दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप आईडीटी को एक 50 60 वाला सब्जेक्ट मत लो। यू हैव टू कंसिडर इट कि यार इसमें 70 80 ला सकते हैं अपन। हम्म। सो पुट दैट एफर्ट एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स में इश्यूज आते हैं दैट वी आर सीइंग अगेन एंड अगेन एवरी अटेम्प्ट। थर्ड क्वेश्चन, अक्षत, एनी हम्म। स्पेसिफिक प्लान फॉर एमसीक्यूज? तो सर टू बी ऑनेस्ट मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किए थे, मैंने आईसीए का बीओएस के भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किए थे। मैंने ओके। आपका एक जो वीडियो आया था एमसीक्यू का वही देखा था, जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज था 2x पे, वो बैठ के देख लिया था। वो भी ठीक मतलब है। ब्रेक्स में बहुत पहले देखा था, लेकिन नथिंग बिफोर, मतलब लास्ट मंथ में तो कुछ टच अपॉन नहीं किया था। बिकॉज हम्म। मेजर चंक इज आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इफ यू हैव दैट या कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोविजन आपका अगर आपको आता है, तो एमसीक्यूज वुड बी वेरी स्कोरिंग फॉर यू। मतलब मेजर चीज वहां पे जो टेस्ट होता है तो इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोविजन, नॉट टू मच ऑल्सो इंटरलिंकिंग करने या का, एक बैलेंस होना चाहिए आपके इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोविजन में, या दैट वुड सफिशिएंटली हेल्प यू आउट इन एमसीक्यूज। नॉट कुछ अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यूज का। लाइक इट यस इज फुल केस स्टडी, वापस पढ़ो एंड देन वो मैनेजेबल है एक्चुअली विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यस। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव सेड टाइम एंड अगेन। जब अभी भी बैच में अक्षत कोई पूछता है ना कि सर एमसीक्यू का आप हम्म अलग क्यों नहीं दे रहे मेरे को बुक, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप एमसीक्यू में अगर केस स्टडी उठाओगे, आईटीसी लाइबिलिटी अगर निकालनी है, वो आप क्वेश्चन 1 ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड बैलेंस, करेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका केस से लिंक ही नहीं होता है। सो दिस इज वन करेक्ट। लर्निंग दैट हैज बीन वेरीफाइड बाय अक्षत ऑल्सो, दैट आपको एमसीक्यूज के लिए अलग नहीं पढ़ना है। आप जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से कवर कर लो एंड एमसीक्यूज विल बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हम क्यों करते हैं, बिकॉज वो हमें प्रॉपर लिखने हैं, हमें एनालाइज करना है, कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है। तो यू पे अटेंशन टू दैट, डोंट फोकस कि आई वांट टू सॉल्व सर 100 एमसीक्यूज। जस्ट फोकस ऑन कंसेप्ट्स एंड योर एमसीक्यूज विल बी टेकन केयर ऑफ। उसका टेंशन दिमाग से हटा दो। ओके। यस सर, एंड इफ हाँ। स्टूडेंट्स वांट टू मतलब एमसीक्यू वाइज अगर कुछ प्रैक्टिस करना भी है ना, तो जस्ट लर्न द स्ट्रक्चर वे कि आप कैसे एमसीक्यू को टैकल करोगे। लाइक एक दो एमसीक्यूज आप पढ़ के एक स्ट्रक्चर बना लो कि मुझे कैसे टैकल करना। लाइक एवरी लाइन वोंट बी रेलेवेंट इन द एमसीक्यू फॉर यू। करेक्ट। तो आपके करेक्ट। एमसीक्यू रिवर्स, लाइक रिवर्स एमसीक्यू स्टार्ट करोगे क्वेश्चंस पढ़ के, देन यू गो ऑन टू दैट टॉपिक एंड मार्क। आपने जैसे वीडियो में ही समझा था, मार्क दैट टॉपिक की ये टॉपिक मेरे एमसीक्यू में ये लिंकिंग है, ये तो मैं बाकी इग्नोर करने वाला हूँ। तो देन कम टू दिस सेक्शन, देन वो एक स्ट्रक्चर अप्रोच सेट कर लो। नो नीड टू प्रैक्टिस 100 एमसीक्यूज अगेन एंड अगेन। अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आ गया, क्योंकि एमसीक्यूज भी दो तीन एमसीक्यूज आएंगे। एक एमसीक्यू आपका आईटीसी लाइबिलिटी भी आना है, जीएसटी लाइबिलिटी बराबर। पर ही आने वाला है। एक एमसीक्यू आपका थ्योरी चैप्टर्स में अपील वो सब कवर करने वाला है, एंड एक एक अदर कस्टम्स का। कस्टम, एक कस्टम्स आने वाला है। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखोगे ना एमसीक्यूज के लिए, तो दैट वुड हेल्प मोर रादर देन सॉल्विंग एज मेनी एमसीक्यूज यू Correct, correct, correct. And just वांट। one point for everyone, I am already working on a MCQ video. That MCQ video is not going to focus on many questions, but rather that Akshat said, we are going to focus on structure. कि एक बार उसका स्ट्रक्चर समझ आ जाए, फिर अंदर क्वेश्चंस कैन चेंज, मटेरियल कैन चेंज एंड वी विल बी एबल टू टैकल इट। सो यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज का टेंशन प्लीज मत लेना, पढ़ाई अच्छे से करो, कंसेप्ट अच्छे से करो। अक्षत, मॉक्स कितने दिए थे? ऑनेस्ट सर डिस्क्लोजर, ऑल मॉक्स, सब्जेक्ट्स। मॉक्स मैंने आईडीटी के 2 दिए थे, ऑल सब्जेक्ट्स में भी मैंने सब ऑलमोस्ट सबके मॉक्स 2 दिए थे। जस्ट एफआर का मैंने एक दिया था एंड एएफएम का मैंने एक दिया था। बाकी सब सब्जेक्ट, आईबीएस का दिया ही नहीं था टू बी ऑनेस्ट। ओके। बाकी सब्जेक्ट्स के मैंने दो दो मॉक्स दिए थे। आईडीटी भी मैंने 2 मॉक्स दिया था जस्ट फ्रॉम अ टाइमिंग पर्सपेक्टिव, बट हाँ ओके। आईबीएस, हाँ
सो ये वाली चीज एक और है अक्षत, जो हम ना बोलते हैं, सब बोलते हैं, बट आई स्टिल सी जब रिजल्ट आता है कभी कभार व्हेन अनसक्सेसफुल आता है, तो मेनी टाइम स्टूडेंट कन्फेसेस सर नहीं किया मॉक। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट मेक योर सेल्फ सिट फॉर दैट 3 hours एनवायरमेंट फर्स्ट टाइम इन द एग्जाम हॉल, क्योंकि घर के एनवायरमेंट से माइनस माइनस ही होने वाली है कुछ चीजें जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे। करेक्ट। तो अक्षत, आपके घर पे कितने आते थे मॉक में नंबर? तो सर मेरे मॉक्स में ना 75-80 पे लैंड अप करता था फर्स्ट मॉक में वेरी नहीं, गुड। फर्स्ट मॉक में हाँ 75 लैंड अप किया था, एंड सेकंड मॉक में भी मेरा 85 तक जाता था, बिकॉज आईडीटी थोड़ा हाँ पसंद ही था सब्जेक्ट वाइज ऐसे, बिकॉज कुछ स्ट्रेस बस्टर था मेरे लिए तो आईडीटी, तो वैसा मॉक्स भी मैंने लाइटली दिए थे, एंड मॉक्स में मोस्टली टाइमिंग पर्सपेक्टिव देख लेता था कि मेरा कितना टाइम में हो रहा है, बिकॉज फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल अभी फर्स्ट क्वेश्चन है जो 14 मार्क्स का, भले ही आपने क्लास में कितना भी सॉल्व किया रहेगा, मोस्टली आपने देख के सॉल्व किया है, या तो या आई डिडंट राइट एंड सॉल्व ऐसा, बट व्हेन यू एक्चुअली राइट दैट ऑन द पेपर तब आपको एक आइडिया आता है कि आपको कितना कंटेंट लिखना है, क्या नोट्स क्या डेप्थ में लिखना है, वो सब एक आइडिया आपको पहले ही आ जाना एसेंशियल है, rather देन गोइंग टू द पेपर एंड देन फिगरिंग आउट मुझे कितने लेंथ यस। का नोट लिखना है। बिकॉज ऐसा होता यस। है कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप पूरा टाइम स्पेंड कर दो नोट्स लिखते जा रहे हो, प्रोविजन लिखते जा रहे हो, तो आपका करेक्ट। टाइम काफी वेस्ट हो जाता है, तो टाइमिंग पर्सपेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कब आपको कौन सा एमसीक्यू कब पिक करना है, फॉर एग्जाम्पल हम्म। आपको बीच में पिक करना है रादर देन पिकिंग एट द एंड, दैट ऑल्सो आपको मॉक्स में एक फिगर आ जाता है कि आइडिया आ जाता है कि कैसे करने वाला हूँ मैं यस। पेपर को टैकल। Yes, and this came from one of the other students where she mentioned that मैंने जब मॉक दिया, तो अक्षत आपने जो बोला सेम हुआ उसके साथ। उसने नोट्स इतने परफेक्शनिज्म में चली गई वो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, हम्म। तो थोड़ा हम एक्साइट हो जाते हैं ना, यार अब तो एकदम मैं बहुत अच्छा लिखूंगा। एंड शी कुड अटेम्प्ट हार्डली 75, 72, 75। तो हम्म। जब आप घर पे एक बार अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि यार मैं कहाँ लैंड कर रहा हूँ 3 घंटे में। हम्म। और इसमें से माइनस ही करेक्ट। होंगी कुछ चीजें, जैसे अक्षत का अगर 85 के आसपास स्कोर आया, ही लैंडेड एट 81 इन सीए फाइनल, तो 5 to 10 मार्क्स आपके कम जाएंगे आईसीए के पेपर में। यस। हम्म। तो प्लीज एवरीवन इज रिक्वेस्टेड, आपको 2 मॉक्स मिनिमम प्लान करने हैं। फर्स्ट मॉक विल बी जस्ट टू गिव करेक्ट। यू कि हाँ भाई प्रीव्यू। जो फाइनल आपको देखना है वो मॉक टेस्ट नंबर 2, दैट इज एटलीस्ट यू हैव टू डू। किसी में वीक लग रहा है तो राइट। आप एक मॉक और दे सकते हो, बट यस, मॉक्स दे बिना प्लीज डू नॉट गो एंड सिट इन द एग्जाम हॉल, दैट विल बी अ ब्लंडर। राइट। करेक्ट। ओके। अक्षत, एक दो चीजें और। फर्स्ट, हम्म। आपने जो एग्जाम हॉल में मुझे 3 hours 15 minutes मिलने हैं, क्या हम्म। उसकी कोई पहले से स्ट्रेटेजी बनाई थी कि नहीं, मेरा मॉक्स में सपोज ऐसा ऐसा सीन हुआ तो मैं अब ऐसा आई एम गोइंग टू हम्म। इम्प्लीमेंट? ऐसा कुछ आपने बनाया था कि मैं पहले एमसीक्यू पहले डिस्क्रिप्टिव, हाउ वाज हम्म। इट? तो सर मैंने हाँ थोड़ा 1.5 डेज, सॉरी वो 1.5 नहीं, मॉक्स के बाद एक आइडिया तो आ गया था एक्चुअली, तो कैसे फिगर आउट करना है पेपर को, मतलब एमसीक्यूज मुझे स्टार्ट में तो नहीं लेने, मुझे थोड़ा हाँ। मिडल में आके एमसीक्यू लेना, ताकि वो एकदम ऐसे पैनिक बटन एकदम अगर समझो एमसीक्यू टफ भी आ जाते थे, तो स्टार्ट में मेरा वो पैनिक ना आ जाए सिचुएशन, पर एमसीक्यूज मेरा था कि मैं एंड में लूंगा। एंड मैं एक बार क्वेश्चन पेपर जो 15 मिनट्स में हमने रीडिंग टाइम, एमसीक्यूज तो मैंने रीड नहीं किया था, मैंने 15 मिनट्स पहले मैं वो बुकलेट ही रीड किया था, क्वेश्चन बुकलेट, उसके ओके। बेसिस पे आई फिगर्ड आउट कि ठीक है ये क्वेश्चन पेपर मैनेजेबल तो था। फर्स्ट 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन इजी था, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन था वो भी मतलब जो एक कुछ तो पार्टनरशिप का ऐसे ही कुछ एडजस्टमेंट्स वाला ही था, मतलब हम्म। आरसीएम वो सब पे टेस्ट हो रहा था। एंड देन लेटर ऑन थ्योरी चैप्टर थ्योरी क्वेश्चन जो मेरा आने वाले था, और एक सर्कुलर का क्वेश्चन था टाइम ऑफ सप्लाई, वो सब तो प्रीटी हम्म। ऑफ मैनेजेबल क्वेश्चंस, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने मॉक्स में कभी किया नहीं था, बट आई थॉट कि फर्स्ट क्वेश्चन इतना मैनेजेबल है, तो व्हाई नॉट फर्स्ट क्वेश्चन ही चालू कर ले पेपर, बिकॉज इट वाजंट दैट ट्रिकी, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही चालू किया। आई मेंटेन फिर वैसा वो वे में सीक्वेंस थोड़ा बहुत आगे जाके फिर मैंने किया, बट एक्चुअली हाँ प्रिटी मैनेजेबल पेपर था, तो इसलिए वो 1 पॉइंट, हाँ जो हम्म। प्रेपरेशन था वो बैठ गया था अप्रोच। यस। यस। तो अगेन इसका लिंक आता है आपके पहले वाले क्वेश्चन से कि आपको मॉक के बाद समझ आया कि हाँ मेरे को क्या करना है, एक मैक्रो लेवल राइट। पे आइडिया। सो प्लीज करेक्ट। मॉक्स देना, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ जाए। जैसे हम्म। अक्षत के लिए इट वर्कड एज आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, मैं बीच में एमसीक्यूज उठाऊंगा। आपको में भी हम्म। लग सकता है नहीं सर मैं पहले डिस्क्रिप्टिव करूंगा, तो एटलीस्ट उसमें जाओ कि यू आर एबल टू टेस्ट योर सेल्फ कि हाँ 2 3 एनवायरमेंट्स में मेरा कैसा कैसा मॉक रहा, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट हम्म। अकॉर्डिंगली। तो मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है, और 3 hour 15 minutes की स्ट्रेटेजी थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देखिए। दिस इज नॉट अ करेक्ट। रॉकेट साइंस कि आपको यही करना है वही करना है। वो आपके मॉक्स के बेसिस पे डिसाइड होगा, तो उसका ज्यादा स्ट्रेस मत लेना कि कौन क्या कह रहा है। एंड मोर ओके। ऑफ लेस एक क्वेश्चन हाँ। पेपर पे भी डिपेंड करता है, लाइक क्या क्वेश्चन पेपर आया वो आपको 15 मिनट्स में रीडिंग टाइम में समझ जाता है कि हाँ। आपको क्या अटेम्प्ट पहले करना है, बिकॉज मेरा स्ट्रैटेजी तो वही था, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स पहले, जो आपको 15 मिनट में आपको जो समझ के पूरा आ रहा है करेक्ट। पहले उसी से चालू करो, देन वो क्वेश्चन एक बार आपको जब स्कोर जस्ट बिट बिल्ड अप करना चालू करो आपका स्कोर, एंड एट द एंड व्हेन यू आर कंफर्टेबल कि आपने जितना आता था आपने वो तो लिख दिया, देन
go on to the questions जो आपको थोड़े challenging लग रहे हैं and वो part वैसा, but Right. So start with what you know. basically we have to pivot in the exam also depending upon what the paper is. Correct, correct. Okay. So don't be very adamant कि नहीं मैं ऐसे ही किया मैं ऐसे ही करूंगा. Don't do that. हम्म, Okay, correct. And I think you applied that strategy जो हम कि जो आता है वो पहले अच्छे से करो थोड़ा right. practically we can say professional exams में impression वाली बात भी आती है कहीं ना कहीं examiner आती की. है. So हम्म, वो भी एक correct. point है कि you do what you know first so that a tone is set and maybe the examiner has an idea that this student knows what he is writing. Okay. Right. एक दो चीजें और अक्षत आपने अटेम्प्ट कितने का किया था आईडीटी का पेपर? आईडीटी अटेम्प्ट मैंने वो जो एक क्वेश्चन था 4 मार्क 95 96 का 95 मैंने अटेम्प्ट किया 96 था, वो एक कस्टम्स वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब मैंने अटेम्प्ट किया था. 95 हाँ, तो 81 इज अ काइंड ऑफ आउट ऑफ 95 है करेक्ट. ना मैंने मतलब प्रेफरेंशियल अलाउड. ड्यूटी छोड़ के वो अटेम्प्ट किया था. वेरी हाँ. नाइस वेरी नाइस. क्या आपने अक्षत एज सच कोई प्रेजेंटेशन ही मुझे ऐसा रखना है ये चीज पहले लिखनी है ये चीज बाद में लिखनी है ऐसा कोई स्ट्रेस लिया था किसी चीज का? नहीं सर, मेरा ऐसा तो नहीं था. मतलब मेरा तो हैबिट है कि लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू कि अगर मैं कुछ भी सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैंने लाइक आई डोंट कीप के एडजस्टमेंट में एंड में लिखूंगा, पहले पूरा सम करेक्ट. आंसर प्रेजेंट कर दूंगा. आई जस्ट वो सम का फर्स्ट एडजस्टमेंट था, मैंने वो एडजस्टमेंट लिखा, उसके नीचे मैंने रैशनल लिख दिया, देन गॉन टू द नेक्स्ट वन. बिकॉज जैसे जैसे जो आता है उतना लिखो तो दैट इज बिकॉज एट द एंड फिर वो है ना वैसा हो जाता है कि आपने सम सॉल्व कर लिया ना, और टाइम कंस्ट्रेंट भी एक आ जाता है कि ये इतने सारे एडजस्टमेंट मुझे वापस लिखने हैं. तो रादर देन दैट जस्ट स्टार्ट राइटिंग विद द एडजस्टमेंट इटसेल्फ रादर देन फॉलोइंग a specific format. एंड राइट एंड आईडीटी में यू कैन हाँ डेफिनेटली राइट इन योर ओन वर्ड्स. एक्चुअली आपको एग्जैक्ट वो सेक्शन कोड कर सेक्शन तो कोड नंबर इफ यू डू वेल एंड गुड, बट आपको एग्जैक्टली वो लैंग्वेज रेप्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप बेसिक टर्म्स में भी समझा दोगे कि जीटीए ने इसको सर्विस दिया इसलिए ये मेरा अनरजिस्टर्ड को दिया था इसलिए मेरा एग्जाम है, या फिर मेरा रिवर्स चार्ज में आता है, आप वैसे भी समझा दोगे तो इट्स सफिशिएंट. नो नीड टू यस. राइट इन दैट वेरी सेक्शन कोड दिस लैंग्वेज. इज अ बिग वैलिडेशन अक्षत ऑफ समथिंग आई हैव बीन सेइंग इन ऑल द बैचेस. क्योंकि पहला क्वेरी आता है मेरे को कि सर आप प्रेजेंटेशन के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो. सबको मेरा एक स्टैंडर्ड रिप्लाई है कि आईडीटी में आपका पेपर प्रेजेंटेशन इतना मैटर नहीं करेगा. व्हाट विल मैटर इज हाउ यू आर एनालाइजिंग एंड डिलीवरिंग दैट कम्युनिकेशन एंड कंक्लूजन. क्योंकि जीएसटी में क्या है लाइबिलिटी निकाल रहे हो तो मुझे फिगर सही चाहिए. आरसीएम एफसीएम निकाल रहे हो तो मुझे लास्ट का आरसीएम एफसीएम सही चाहिए. तो एवरीवन प्लीज आईडीटी में डू नॉट फोकस मच ऑन द पार्ट की मुझे यही पहले लिखना है यही बाद में लिखना है. इंश्योर करना लेजिबल है. इंश्योर करना सामने वाले का को समझ आ रहा है कि आप क्या कंक्लूड कर रहे हो किस तरफ लेके जा रहे हो बात को. और रही बात राइट. थ्योरी के क्वेश्चंस की जो 5 और 6 बनते हैं दोज आर प्रीटी फॉरवर्ड स्ट्रेट क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एट द लास्ट. तो वहां पे आपको प्रेजेंटेशन का कोई बहुत दिमाग लगाने का टाइम मिलने नहीं वाला है. तो प्लीज focus on concepts, focus on analyzing correctly and giving a correct one-liner conclusion, and you will score well in the marks for IDT. राइट. Okay, this was a very good point, Akshan. Thank you. ये हो गया प्रेजेंटेशन का हो गया अटेम्प्ट का हो गया एंड एमसीक्यू का भी हो गया. ओके सो दीज वर द 5-6 थिंग्स दैट वर आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स. एट द एंड do you feel there is any advice to someone who is sitting for his September attempt, maybe first time, maybe another time, and who is aiming to clear it with big, like एक रैंक के साथ, एक अच्छे मार्क्स के साथ, कि आपके में से क्या लर्निंग थी? मुझे नहीं पता कि हम यूट्यूब पे बाकी क्या बोल रहे हैं. अक्षत की लर्निंग क्या थी इस पूरे जर्नी में से? तो मेरे लिए सर इट वाज लाइक अब हर एक सब्जेक्ट्स में मतलब फोकस ऑन द इन द एवरी ग्रुप फोकस ऑन द आपका जो स्ट्रेंथ रहने वाला है वो सब्जेक्ट को आपको 16 80 85 आपका एक पेपर वैसा 80 तक जाना चाहिए, एंड दूसरे ग्रुप में भी एक पेपर ऐसा 80 तक रहना ही चाहिए, एंड बाकी पेपर्स को आपको एग्जामिशन पे लैंड कर. डोंट एम एटलीस्ट इतना लो, बिकॉज मेरा इट वाज ऑलवेज लाइक एम फॉर द मून, इवन इफ यू फॉल यू विल डेफिनेटली लैंड या अप ऑन द स्टार. वैसा थोड़ा या मेरा स्ट्रेटेजी था कि 40 पे तो नहीं सोचना, बिकॉज 40 पे सोच के आप rather than aiming for an exemption, तो मेरा स्ट्रेटेजी था कि चलो सब में बैलेंस रख के हर एक पेपर में 75 लाएंगे. एंड एएफएम एंड आईडीटी वर टू सब्जेक्ट्स जो मुझे लगता था कि मेरा स्कोर बूस्ट अप करेंगे दोनों ग्रुप में, तो उसके मैंने आई एम फॉर 85 90. एक्चुअली मैंने आईडीटी भी 85 90 इतना टाइम मिला था तो आई एम फॉर एन 85 90 ओनली. अनफॉर्चुनेटली मुझे उतना नहीं मिला, बट दीज टू सब्जेक्ट्स वैसे रहेंगे बिकॉज पेपर कोई एक पेपर टफ भी आ जाए इफ यू हैव एम फॉर दैट ना, मतलब वो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन है, भले आप कितना भी लैंड अप करो 60 55 पे तो 60 पे तो लैंड अप कर ही जाओगे. तो राइट राइट डोंट एम लो, एम फॉर दैट थोड़ा हाई एंड डेफिनेटली मैनिफेस्ट थिंग्स विल वर्क आउट एक्चुअली. राइट राइट. और बाकी जो पार्ट ऑफ द प्रोसेस रहता है थोड़ा डर नर्वसनेस एक्साइटमेंट दैट एवरीवन इज गोइंग टू फेस दैट. मतलब वी डोंट हैव टू ट्राई राइट. टू एलिमिनेट इट. बस इतना मैनेज कर लेना कि आप दैट शुड नॉट एडवर्सली इम्पैक्ट योर प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस इन द एग्जाम. ठीक है. व्हाट अक्षत हैज बेसिकली यही अक्षत क्वेश्चंस थे हमारे जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी में आए थे.
So for once again, thank you for your time. And इसके सिवाय जो आप लोगों के questions थे, that I'm going to make another guidance video for the purpose of IDT, and that will provide you all the answers to the balance questions, right? So Akshat, we will close the session for Yes sir, and uh, thank you also for your that GST shorts वाला playlist a lot, because वो yes, playlist में आपका interlinking like बहुत crazy interlinking था, like जिधर मेरा interlinking stop होता था मैंने सोचा था इसके बाद तो क्या ही interlink होगा, मुझे वो भी figure out होता कि अच्छा ये भी possible था, ये chapters को इतना link करना वो करना, तो that was really a very nice playlist for me, मतलब breaks में सुन लिया वो सुन लिया, that playlist actually helped me a lot, तो उसके लिए थैंक यू, big thank थैंक यू। you। यस, थैंक यू फॉर द Yes sir। फीडबैक अक्षत। आई रिमेम्बर आपने बुक भी जब ली थी, मुझे याद है, आई थिंक वो स्टॉक खत्म हो गया था एंड आपको मैंने बाद में हाँ डिस्पैच कराई एक्चुअली थी। यस सर, डिस्पैच कराया था अलग से, राइट। Yes, yes, यस yes. And I सर, was यस very सर। happy to see your result. Your first message was AR 41. So four यस rank सर, holders एक्चुअली थे मेरा जिनका मैसेज आया था, हम्म and you were the हम्म first one. Yeah. यस सर, थैंक यू सो मच, यस सर। Yes. So Akshat, all the very best from all of us. And हमें कोई अगर बाद में inputs की जरूरत पड़ती है, I will surely reach out to you on behalf of श्योर students. सर, एनी टाइम सर, Yes. एनी टाइम। चलो. So bye bye. चलेगा, Take थैंक यू care. सो मच सर। मिलेंगे हम बाय। किसी और सेशन में। यस सर, चलो बाय।